इन जुड़वा भाइयों की जोड़ी इतनी खतरनाक थी कि सालों तक उनके खिलाफ बोलने की जरूरत कोई भी नहीं कर पाया। 1947 में क्रिस्टल क्रीक मिसोरी नाम के एक छोटे से टाउन में दो आइडेंटिकल ट्विंस रहते थे, विलार्ड और वेलेस टेलर। दोनों ही टाउन का एक इकलौता फ्यूनरल होम चलाते थे। बाहर से वो शांत, पोलाइट और चर्च जाने वाले लोग लगते थे, लेकिन उनमें कुछ तो अजीब था। लोग कहते थे कि ये ट्विंस कभी पलक ही नहीं झपकाते थे और हमेशा लोगों के पास जाके खड़े होते थे। और सबसे डरावनी बात, उनकी शक्ल कभी बुढ़ी ही नहीं होती थी। लेकिन कभी किसी ने भी उनसे कोई सवाल ही नहीं किया, क्योंकि जब भी टाउन में किसी की डेथ होती थी, टेलर ब्रदर्स बॉडी ठंडी होने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे। 1951 में एक सिटी इंस्पेक्टर फ्रैंकलिन डे इस फ्यूनरल होम की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं जा पाए। ट्विंस ने सिर्फ इतना कहा कि वो एम्बेलमिंग टैंक में गिर गए थे, लेकिन उनकी बातों पर किसी को भी भरोसा ही नहीं हुआ। उसी साल उस टाउन की सीमेंट्री भी सिर्फ 400 लोगों की पॉपुलेशन होने के बावजूद भर गई। जब पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने नए ग्रेव खोद कर देखे और उसके अंदर जो उन्हें मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। कुछ कॉफिन्स बिल्कुल खाली थे तो कुछ में से पत्थर भरे हुए थे, और कुछ कॉफिन्स के अंदर हिरन की चमड़ी से बनी हाथों से सिली हुई डॉल्स रखी थी। शेरिफ ने तुरंत ट्विंस के नाम पर वारंट इशू करा, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वो जगह पूरी तरीके से खाली थी। सिर्फ एक चीज वहां पर छोड़ी गई, जो थी गेस्ट बुक, जो कि डेस्क पर खुली हुई पड़ी थी। उसके हर पेज पर नाम, डेट और कुछ रिकॉर्ड्स लिखे हुए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये किसी खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड है। और सबसे आखिरी लाइन में लाल शब्दों से कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे गए थे। पुलिस उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए उस जगह पहुंची, लेकिन उन्होंने वहां ऐसा क्या देखा जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही बदल के रख दिया। पार्ट 2 के लिए फॉलो, सब्सक्राइब।